हेलो, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से ही हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह मॉर्निंग से। और मैं अभी सो के उठी हूँ, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं अपनी बेडशीट सही कर लूँ, क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मैं सबसे पहले उठ के अपनी बेडशीट सही करती हूँ। और आज का व्लॉग मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी मॉम रूटीन पे लेकर आई हूँ। ठीक है, तो सब मैं ये जा नमाज़ पढ़ा हुआ था, इसको मैंने तय करके रखा। तो मैंने आज कहा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपनी होम क्लीनिंग भी शेयर करूँगी और साथ में आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी डिस्कस करूँगी। ये मेरी बेटी है, अभी सोई हुई ये है, पूरी रात जागती रहती है, मोबाइल यूज़ करती है। बच्चों का बहुत वो है यार, मोबाइल यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या। आप लोग भी ना अपने बच्चों को ना मोबाइल से दूर रखें, मैं कहती हूँ। तो और थोड़ी देर ऊपर छत पर आई तो ये देखे व्यू देखे छत का। मैंने कहा मैं सुबह उठती हूँ, पहले वॉक करती हूँ, फिर नाश्ता करती हूँ, मेरी ये आदत है। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारा जो अंदर से जितना भी निज़ाम है ना, वो बिल्कुल एक्टिव रहता है। तो मैं सबसे पहले आके ऊपर का व्यू देख रही थी, सुकून से, कोई भी नहीं था तो, और बहुत अच्छा मौसम था। तो अब नीचे आई हूँ मैं, तो नीचे आकर मैंने कहा आटा मैंने रात को ही गूंदा हुआ था। मैं तो ये चीज़ें रात को करके रखती हूँ, क्योंकि जो आटा वगैरह होता है गूंद के रात को रखती हूँ, ताकि सुबह इतनी वो होती है ना, हम पाकिस्तानी जो मदर्स होती हैं ना, वो बहुत बिज़ी होती है यार। कितना बिज़ी होती है, कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। जो मतलब सेपरेट रहती हैं मदर्स, जो पाकिस्तानी मम्मीज़ हैं, जो अलग रहती हैं बिल्कुल, उनको मतलब इतना वो नहीं होता होगा। इतना जो फैमिलीज़ के साथ रहती है, जो सास ससुर के साथ सबके साथ रहती हैं, उनको बहुत डिफ़िकल्ट होती है उनकी ज़िंदगी में। ये समझ सकती हूँ मैं खुद रही हूँ इस ऐसी फैमिलीज़ के अंदर। तो अब मेरे साथ इतना, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी सास है और मैं ही हूँ, और मेरे हस्बैंड है और मेरी एक बेटी, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। पर जो पाकिस्तानी जो मदर्स होती हैं, जिनके 3-4 बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेचारी, मैं कहती हूँ वो, उसको तो मैं सल्यूट करती हूँ उन मदर्स को। तो जो बेचारी उनको ना सुबह सुबह स्कूल छोड़ के आती हैं, तो मतलब उनके लंच बॉक्स तैयार करती है। अभी तक मेरे हस्बैंड तो कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो ये ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं आई हैं, तो तुम अभी सुबह उठती भी नहीं हो इतनी जल्दी। तो आज भी यकीन करें कि 11 साढ़े 11 बज गए थे मुझे उठते हुए। तो ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। अब मेरी बेटी तो अभी सोई हुई है, तो उसको तो मैं बाद में नाश्ता दूँगी। तो पहले मैंने कहा कि मैं अपने हस्बैंड और ख़ुद कर लेती हूँ नाश्ता। तो ये पराठा बनाया मैंने, और साथ में चाय बनाई थी मैंने। तो और आप लोग कौन सी शेप में पराठा बनाते हैं? मैं तो इस शेप में। देखिए, मैं जब भी ना आप लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मैं ना बहुत है ना कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। मुझसे ना मतलब कोई चीज़ सही नहीं होती। शुरू है ना, मतलब मैंने इतनी पहले वीडियोस तो नहीं बनाई हुई है, शुरू की 1-2 वीडियोस बनाए, तो थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ। ये देखें, ये नाश्ते के बाद का किचन देखें कितना बुरा हाल हो जाता है। आई होप कि आप लोगों के घर में भी होता ही होगा यार। और ये किचन में मैं बर्तन धो रही हूँ। किचन में कितना वो, अगर किचन मैसी हो रहा होता है तो बहुत, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी मैसी किचन अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले तो मैं सारे बर्तन वगैरह धो के समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद जब बच्चे उठ जाते हैं ना, जो छोटे से बच्चे होते हैं, उन मदर्स को तो पता होगा, फिर काम वगैरह वो करने नहीं देते होंगे, है ना। मैं सही कह रही हूँ कि नहीं सही कह रही, मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। जो अगर बच्चे उठ जाते तो फिर वो काम करने नहीं देते हैं, घर का कोई भी काम। तो मैं तो ये कहती हूँ, मेरी जब भी बेटी सोई हुई होती है ना, मैं उठती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट। मैं कहती हूँ मैं नाश्ता भी ना करूँ, सबसे पहले मैं बर्तन और झाड़ू, ये जो चीज़ है ना, झाड़ू पोछा, ये करके ना फिर मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ ऐसे मैं नहीं उठाती मैं अभी, इसलिए मैंने कहा उसको सोने देती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद उठा के इसको नाश्ता करवाऊँगी। मैंने कहा जब तक ये मेरा सारा काम भी सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं भी तो उसको आराम से उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करूँगी। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे फिर अपने लाड प्यार करना पड़ता है, फिर उन्हें मारना वगैरह तो नहीं कर, मार वगैरह भी अच्छा तो नहीं लगता कि बच्चों को मारें।
तो मैं तो ये बर्तन इतने सारे हो जाते, यकीन करो मैं आपको एक बात बताऊं लड़कियों, मैं सच कह रही हूँ या झूठ मुझे बताओ, जितना खाने में बरकत नहीं होती उतने बर्तनों में बरकत होती है, गंदे बर्तनों में बरकत होती है। इतने बढ़ जाते हैं बर्तन, यकीन करो कि मैं कहती हूँ कि बर्तन में धो धो के, मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल मुझे हार्ड काम लगता है ना, बर्तन धोना लगता है। और इतने जमा हो जाते हैं सारे घर के बर्तन। अच्छा, किचन का काम तो फिनिश हो गया, नीट क्लीन हो गया। तो देखे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो देख ले मैं झाड़ू, देखे घर साफ़ है बिल्कुल। घर रात, क्योंकि मैं रात को लगा के सोती हूँ झाड़ू, तो सुबह उठ के इतनी तंग नहीं होती, फिर मैं इतना कचरा भी नहीं होता मेरा। तो ये हम लेडीज़ क्या कहती हैं कि है ना, हम 30 की हो जाती, 30 के बाद फाइन लाइन्स आ जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, पिगमेंटेशन पड़ जाती हैं, फिर हम लोग बच्चों के बाद पड़ जाती है ज़्यादातर लेडीज़ की। तो हम लोग स्किन केयर नहीं करते ना, इसकी वजह से पड़ती है। तो प्लीज़ स्किन केयर किया करें, अपने लिए टाइम निकाला करें, ठीक है। जो पाकिस्तानी मॉम्स हैं, ठीक है, जो मदर्स है, वो ज़रूरी है। और सबसे, अगर कुछ भी नहीं लगाती है ना, तो ये SPF लगा लिया करें, ठीक है। SPF ये जो क्या बोलते हैं, सन ब्लॉक है, ये लगाया करें, ठीक है, 2 फिंगर्स के मुताबिक, ठीक है। ये लगा के आप लोग फिर घर का काम, चूल्हे के आगे जाएं, धूप के आगे जाएं, ठीक है। और चलें, स्किन केयर हो गई हमारी, तो मैं आज आप लोगों से ना अपनी बेटी के कपड़े शेयर करती हूँ कि मैं ना, सर्दियाँ तो आ गई हैं, आप लोगों को पता है। तो मैंने अपनी बेटी के लिए ना कपड़े ख़रीदे थे, बहुत पिछले साल ख़रीदे थे, फिर मैंने ना रख दिए थे। तो इसको वॉश करके मैंने धूप में सुखा के तो मैंने निकाले। ये मैंने हुडी होती है जो सर्दियों में पहनने के लिए लिए, बाहर कहीं जाए तो बच्चा पहन लेता है। ये मैंने वहाँ से लिए, चेज़ वैल्यू से, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाती है। और दूसरा ड्रेस भी मैं आपको बताती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी गर्म सूट है विंटर के हिसाब से, क्योंकि एबटाबाद में बहुत सर्दी होती है लेडीज़, बहुत सर्दी होती है। तो यहाँ पे जो बच्चों का ना बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो और बच्चे तो मोज़े वगैरह पहनते ही नहीं है, नंगे पाँव। पता नहीं यार, एक बात बताओ, बच्चे कौन सी मखलूक होते हैं, हम औरतों को इतनी सर्दी लगती है, उनको सर्दी नहीं लगती है। मेरी बेटी है ना, नंगे पाँव पूरे घर में फिर रही होती है, यकीन करो पूरे घर में फिर रही होती है। और इसका ये सेकंड सूट है, और थर्ड सूट में भी बताती हूँ, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, इसका अच्छा सूट है, वो भी चेज़ वैल्यू का ये वाला सूट है, ब्लैक कलर का। ये क्योंकि 3-4 सूट मैंने लेके रखे थे इसके, मैंने कहा था विंटर आएगा तो फिर चलो रेडी पड़े होंगे, तो मैंने इसको धो के धूप में सुखा के फिर मैंने कहा इसको मैं पहनाऊँगी। तो अब सर्दियाँ तो आ चुकी है, एबटाबाद में तो बहुत कड़क की सर्दी पड़ गई है, 11वां महीना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे सर्दी भी बहुत हो रही है। और चौथा सूट इसके साथ से पैंट, ये इसकी पैंट, ये जो रेड कलर है ना, ये इसकी पैंट है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर से, इसके नीचे ना आपसे वाइट, क्या बोलते हैं, वाइट कलर की शर्ट है ना, तो वो भी कोई इसमें सर्दी नहीं है, जब ये ऊपर पहन लो ना तो इतनी सर्दी नहीं लगती है। तो अभी मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ तो ये सब पहनाती हूँ मैं अपनी बेटी को, क्योंकि विंटर के हिसाब से मैंने लिए थे ये चेज़ वैल्यू के सारे कपड़े। वहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं पर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि विंटर के ना, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव है। कैसे लगे आप सबको मेरी बेटी के कपड़े, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छे लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और चलिए, मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो मैंने इसके लिए अंडा और पराठा बना लिया था, क्योंकि
ये चाय तो पीती नहीं है, अपनी मर्ज़ी की मालिक है ये मेरी बेटी। तो इसको मैंने नाश्ता दिया। अगर आप